एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के गणित विषय में आपका मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं। आपके अपने ही चैनल जीएस ऑनलाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम का कक्षा 10वीं का बुक है। प्रश्नावली 1.1 उदाहरण नंबर 2 प्रश्न कह रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये प्रश्न है हिंदी मीडियम से, जो बुक है एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का, उसका पृष्ठ संख्या 7 पृष्ठ संख्या 7 नंबर में उदाहरण नंबर 2। इससे पहले भी वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसे भी देख सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो वीडियो कह रहा है, प्रश्न दर्शाइए कि धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले पूर्णांक समझ लेते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है कोई भी संख्या, जैसे 1 हो या -1 हो या 2 हो या -2 हो, यानी माइनस प्लस किसी में भी कोई संख्या हो तो पूर्णांक हो। और यहां करा धनात्मक, धन का मतलब प्लस में, यानी सिर्फ वो संख्या जो होगा वो प्लस में होगा। और सम संख्या किसको कहते हैं? तो सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाए, यानी जिस संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल जो हो वो 0 हो। जैसे कि एक संख्या लेते हैं 8 और इसको 2 से भाग दीजिएगा तो 2 चौके 8, शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। इसलिए 8 जो है वो क्या होगा? सम होगा, सम संख्या होगा। और एक संख्या लेते हैं 9, यदि 9 लेते हैं और इसको 2 से भाग देते हैं तो 2 से भाग दीजिएगा तो 2 चौके 8 और शेषफल क्या आ गया? 1। तो ये 9 जो है, 9 क्या हो गया? 9 विषम संख्या हो गया। कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या। कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस संख्या को 2 से भाग दिया जाए और पूरा विभाजित हो जाए, यानी शेषफल जो है वो 0 रहे, तो वो संख्या सम संख्या होगा। और यदि शेषफल 0 ना हो, कुछ बच जाए, तो वो संख्या विषम संख्या होगा। और प्रश्न में यहां पे कह रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यहां पर जो 2 जो है वो क्या है? भाजक है। 2 क्या है? भाजक है। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है a, एक संख्या है a जिसको हमको भाग देना है 2 से। किससे भाग देना है? 2 से। 2 भाजक है तो भागफल कुछ न कुछ आएगा, उसको q मान लेते हैं और शेषफल जो होगा उसको r मान लेते हैं। और हम लोग अभी पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कि जो शेषफल होगा ये हमेशा भाजक से छोटा होगा। यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि शेषफल जो होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो यहाँ भाजक 2 है तो शेषफल r का मान क्या क्या हो सकता है यहाँ पर? तो r का मान 1 होगा, 0, यानी r शेषफल कुछ भी ना हो, और r का एक मान जो होगा संभव मान वो 1 होगा। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि भाजक से हमेशा शेषफल का मान जो होता है वो छोटा होता है। r का मान 2 हो सकता है। यहाँ पर एक होगा 0, एक होगा 1। इसी को अब हमको सजाना है और इसी को इसमें लिखना है। देखिए कैसे कैसे, और बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप इसको सुनेंगे। और जो जहां पर आपको समझ में नहीं आए, वीडियो को पॉज कर वहां पर खूब अच्छी तरीके से ध्यान पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, यानी धनात्मक पूर्णांक बराबर a होगा, और जिसमें भाजक जो है 2 है। 2 क्यों लिखे? इसलिए कि 2 यहां प्रश्न में दिया हुआ है, इसलिए भाजक हम 2 मान लिए। ये 2 क्या है? 2 दिया हुआ। अगर यहाँ पे 4q लिखा रहता तो फिर भाजक क्या लिखते? 4 लिखते। और अगर यहाँ पे 6 लिखा रहता तो भाजक क्या लिखते? 6। अगर 5q लिखा रहता तो भाजक क्या लिखते? 5 लिखते। उसके बाद लिखते हैं भागफल बराबर q, क्योंकि ये जो है भागफल क्या है? q है। और शेषफल बराबर r, शेषफल बराबर r। ठीक है, शेषफल बराबर r। अब लिखते हैं कि a बराबर 2q + r। 2q + r ये कहां से आया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कहां से आया? यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और इसको समीकरण 1 दे देते हैं, समीकरण इसको 1 दे देते हैं, यानी 2q प्लस r, ये क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समीकरण 1 दे देते हैं। और अब समीकरण में 1 में जो है r का मान यहां पर क्या क्या हो सकता है, जब ये भाजक 2 है तो r का मान एक होगा 0 और एक होगा 2, तो यहां पर लिखते हैं समीकरण में 1 में, समीकरण 1 में r बराबर 0 और 1 रखने पर, r बराबर 0 और 1 रखने पर, जब r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा, 2q प्लस 0 रखिए चाहे 2q हो जाएगा। और जब r बराबर 1 रखेंगे, r का मान 1 रखेंगे, r का मान 1 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 2q प्लस 1। अब देखिए जब 2q है, 2q रहेगा तो इसको 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, और जब कोई संख्या 2 से कट जाए तो वो कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। और 2q प्लस 1, तो ये 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, यानी एक इसका एक गुणनखंड जो 2 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अब यही लिखना है हमको कि 2 का एक गुणनखंड, यहां देखिए कैसे लिखेंगे, 2q का एक गुणनखंड एक गुणनखंड 2 है, जबकि 2q प्लस 1 का गुणनखंड 2 नहीं है, 2 नहीं है। क्यों नहीं है, तो आप वो सम संख्या निकालना, इसलिए 2 नहीं है। इसलिए अब यहां पे लिखेंगे, फिर इसलिए लिखिए चाहे अतः लिखिए, इसलिए 2q धनात्मक सम पूर्णांक तथा 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है। ये थे कुछ बेसिक चीज, आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, और या स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको लिख सकते हैं। यहां से आप प्रश्न ये हो गया, आप यहां पर हल, और इसको आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप नोट्स बना सकते हैं। साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले भी और वीडियो अपलोड हो चुका है, उदाहरण संख्या 1 भी अपलोड हो चुका है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसको कहते हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़ना आपका काम है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।